बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं? आज का सबक शुरू करने से पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ेंगे। जी, आपसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आपने इमला की तैयारी भी कर लेनी है। यकीनन आपने नात के अल्फाज मायनी वाहिद जमा लिख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे और इमला की तैयारी भी कर ली होगी। अभी हम सबसे पहले इमला करेंगे। आप सबका पेज रेडी है? शाबाश, खोलिए। जी, सबसे पहला लफ्ज़ आप लिखेंगे मुहम्मद। मुहम्मद। जी, लिख लिया मुहम्मद। जी, दूसरा लफ्ज़ है अहमद। दूसरा लफ्ज़ है अहमद। जी, तीसरा लफ्ज़ है प्यारे। जी, तीसरा लफ्ज़ आपने लिखना है प्यारे। जी, चौथा लफ्ज़ है काम। चौथा लफ्ज़ आपने लिखना है काम। पांचवा लफ्ज़ है तोहफ़ा। पांचवा लफ्ज़ आप लिखेंगे तोहफ़ा। उसके बाद छठा लफ्ज़ आपने लिखना है कुरान। कुरान। जी, सातवां लफ्ज़ है राह। राह। जी, उसके बाद आठवां लफ्ज़ आपने लिखना है हक़। आठवां लफ्ज़ है हक़। उसके बाद नौवां लफ्ज़ आप लिखेंगे दीन। दीन। जी, शाबाश। 10वां और आखिरी लफ्ज़ है इस्लाम। इस्लाम। जी, यकीनन आपने इमला कर ली होगी, अल्फाज दुरुस्त लिखे होंगे। आप अब अपनी मामा को, पापा को, बड़े बहन भाई को या आप अपनी ट्यूटर को चेक करवाइए और बाद में फिर आपका ये होमवर्क मैं भी चेक कर लूँगी। ठीक है, आपने मुझे भेजना होगा। जी, अभी हम कर रहे हैं इसके बाद अगला हमारा काम है इक़रा उर्दू अमली किताब सफ़ा नंबर 30। जी, सफ़ा नंबर 30 पर सबसे पहले आप देखें लिखा हुआ है नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो। जी, मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था आपके साथ। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। अगर आपसे सवाल किया जाए कि नात किसे कहते हैं तो आपने बताना है नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो। जी, अब यहाँ पे सफ़ा नंबर 30 पर सवाल नंबर 1 मंदरजा झैल सवालात के जवाब लिखिए। अब इन सवालात में से पहला सवाल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? आपने जवाब हमेशा पूरे जुमले की शक्ल में लिखना होता है। अभी आप यहाँ लिखेंगे, सवाल के अंदर से ही जवाब लिखना होगा। हमारे प्यारे प्यारे नबी। यहाँ पे अगर हम सिर्फ स्वाद लिख देंगे तो पढ़ते वक्त हम पूरा पढ़ लेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। अब क्या की जगह पे हम लिख देंगे हज़रत मोहम्मद। यहाँ भी स्वाद लिखकर पूरा पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आखिर में ख़त्मा का निशान। ठीक है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगला सवाल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या तोहफ़ा लेकर आए? यहाँ भी सवाल के अंदर से जवाब लिखेंगे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए, अब क्या की जगह लिख देंगे कुरान का तोहफ़ा लेकर आए।
देखा आपने, सवाल के अंदर ही आधे से ज़्यादा जवाब मौजूद होता है। उसके बाद अगला सवाल है, अल्लाह का सच्चा दीन कौन सा है? तो सवाल के अंदर से ही हम लिखेंगे अल्लाह का सच्चा दीन, यहाँ एक कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे दीने इस्लाम है। अब सवाल के अंदर से सिर्फ हमने कौन सा कट किया, अल्लाह का सच्चा दीन दीने इस्लाम है। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल, अल्लाह की आखिरी किताब कौन सी है? तो यहाँ भी हम उसी तरह लिखेंगे अल्लाह की आखिरी किताब। अब कौन सी की जगह आ जाएगा? कुरान मजीद है, और आखिर में ख़त्मा का निशान। जी बच्चों, देखा सवालों के जवाब लिखना कितना आसान है। सवाल के अंदर से ही आप आधा जवाब लिख लेंगे और इस तरह आप इसको मुकम्मल कर लेंगे और इसे लिखने के बाद याद भी कर लेंगे। इसके अलावा अब आप आ जाएं सफ़ा नंबर 31। सवाल नंबर 4 है यहाँ पे कि किसी रिसाले, किताब या अखबार से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सी नकल फ़ोटोकॉपी यहाँ पर चस्पा कीजिए। जी, जिस तरह आपने हम्द की कॉपी एक लगाई है या बच्चों ने ख़ुद लिखी है, मैंने बच्चों के होमवर्क देखे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है। जिस तरह हम्द का अमली काम किया, बिल्कुल इसी तरह नात का भी अमली काम। यहाँ पे एक नात आपने पेस्ट कर लेनी है, और अगर आपको कहीं से नहीं मिलती तो फिर आप यहाँ लाइंस ड्रॉ करके अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी राइटिंग में ख़ुद से भी नात लिख सकते हैं। यकीनन आपको बहुत सी नातें याद होंगी। तो आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। आपने सफ़ा नंबर 30 और 31, अमली किताब का सफ़ा नंबर 30 और 31 मुकम्मल कर लेना है।